Hello दोस्तों, good morning to all of you. Welcome back to in our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindi newspaper analysis of 20th of August 2025. 20 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा and don't forget to click on the bell icon to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। इंडिया एंड चाइना सी चांस टू रीसेट टाइज, स्ट्राइकिंग अ नोट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन. Chinese Foreign Minister Wang Yi said on Tuesday that the bilateral relationship between India and China is facing an important opportunities. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे 4-5 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। सबसे पहले उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला, इंडिया और चाइना के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज थे, वापस से इसको रिज्यूम कर दिया गया है। ठीक है, वापस से इसको रिज्यूम कर दिया गया है, तो इसको लिख लीजिएगा। दूसरा, बॉर्डर ट्रेड्स। ठीक है, बॉर्डर ट्रेड्स तीन पासेस से दोनों ही कंट्री ने एग्री किया है कि यहाँ से बॉर्डर ट्रेड्स को रीओपन किया जाएगा। पहला, लीपू लेक। ठीक है, दूसरा सिपकिला, तीसरा नाथुला। तो इन तीनों पासेस से वापस से बॉर्डर ट्रेड्स को रिज्यूम करने की बात की जा रही है टू बूस्ट क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइना ने जो एक्सपोर्ट है ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट, उसके ऊपर यहाँ पे बैन लगाया था टू इंडिया, तो वापस से उसको लिफ्ट ऑफ किया है। ठीक है, वापस से उसको लिफ्ट ऑफ किया है। चाइना लिफ्ट ऑफ कर्ब ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स टू इंडिया। ओके, तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स इसका लिफ्ट ऑफ किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वापस से जो बैन है उसको हटाया गया है। चौथा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने रेज किया है कंसर्न ओवर चाइनाज बिल्डिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा। तो जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर डैम बनाया जा रहा है चाइना की तरफ से, उसको लेके इंडिया ने कंसर्न रेज किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। और पांचवा, ताइवान को लेके यहाँ पे इंडिया का स्टांस चेंज नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे इंडिया ने बताया है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में, जिससे आने वाले टाइम में हो सकता है इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उसमें हमें सुधार देखने को मिले। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकेंड पेज पे, एमसीडी वर्कर्स मैन हैंडल ड्यूरिंग डॉग कैचिंग ड्राइव्स, वैन वैंडलाइज. A stray dog catching drive in Rohini turned violent when a group of around 30 people illegally manhandled Municipal Corporation of Delhi workers, vandalized their van and forced them to release 2 dogs they had picked up following the bite complaints. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एमसीडी वर्कर्स के ऊपर यहाँ पे हमला किया गया। साथ ही साथ आप सभी को बता दूँ, उनके जो वैन्स हैं उनको यहाँ पे वैंडलाइज किया गया, मतलब उनको यहाँ पे नुकसान पहुँचाया गया। इनके अगेंस्ट में एफआईआर फाइल कर दिया गया है और वर्कर्स यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन का मांग कर रहे हैं ड्यूरिंग स्ट्रे डॉग ड्राइव्स। लगभग यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल गैदर्ड हुए। आप देख सकते हैं इन द पिक्चर, यहाँ पे क्लियर विजिबल है। एक वीडियो बहुत तेज़ी से ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे कि जो उनके वैन है, उनके वैन विंडशील्ड को यहाँ पे स्मैश किया जा रहा है। साथ ही साथ वर्कर्स के ऊपर शाउटिंग किया जा रहा है और उसी बीच में एक वॉइस हमें देखने को मिलता है कि वो उनको मार देंगे अगर वो वहाँ से नहीं निकलते हैं। तो ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, ये आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। पिक्चर में आप क्लियर कट देख सकते हैं, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, टायर पंचर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लाठी आप देख सकते हैं, ये लाठी है यहाँ पे। ओके, और ये जो गाड़ी है इसके ऊपर यहाँ पे हमला किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो डॉग बाइट के जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं। तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो भी यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं उनको कैप्चर करके सेफ प्लेस पर लेकर जाया जाएगा। ओके, और वापस से उनको कभी भी पब्लिक स्पेस पे नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अप्रॉक्स 26,334 डॉग बाइट के केसेस हमें यहाँ पे रिकॉर्ड होते हुए देखने को मिले 2025 में अब तक। ओके, एमसीडी हॉस्पिटल से 9,920 केसेस यहाँ पे आए हैं और एंटी रैबीज वैक्सीनेशन सेंटर से 15,010 केसेस के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। दिल्ली में पिछले साल 68,090 केसेस हमें देखने को मिले थे डॉग बाइट के। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे सरकार ने ये डिसीजन लिया।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 4th पेज पाइएगा तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं इन्होंने सजेस्ट किया है MOUs विथ अदर स्टेट्स टू एड्रेस इशूज ऑफ माइग्रेंट्स वर्कर। देखिए, जो माइग्रेंट वर्कर का इशूज़ है इसको एड्रेस करने के लिए वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं इन्होंने सजेस्ट किया है MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द अदर स्टेट्स। अदर स्टेट्स में कौन कौन है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली। तो इन स्टेट के साथ ये MOUs की बात किए हैं ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस किया जा सके। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन इन बंगाल सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व शोज सब्सटेंशियल इंक्रीज सेज अ सर्वे। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। किसमें? बंगाल के सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में इसका जो पॉपुलेशन है उसका इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, ऐसा एक स्टडी यहाँ पे बताता है। The estimated population of saltwater crocodile, one of the largest reptile in the world, has increased in the Sundarban Biosphere Reserve since last year, according to a survey by the West Bengal Forest Department. तो ये सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया? वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये सर्वे को कंडक्ट करवाया गया। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या पता चला कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की जो पॉपुलेशन है इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब ये कितना इंक्रीमेंट हुआ है, अभी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एट द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन फाउंड टू बी बिटवीन अ मैक्सिमम ऑफ 242 एंड मिनिमम ऑफ 220 दिस ईयर। ठीक है, तो 220 से लेके 242 के बीच में अभी कहीं पे ये है। ओके, इससे पहले यहाँ पे स्टडी में बताया गया था 2023 या 2024 में इससे पहले बताया गया था कि 204 से लेके 234 के बीच में ये बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो नंबर्स हैं इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस रिपोर्ट का टाइटल लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन असेसमेंट एंड हैबिटेट इकोलॉजी स्टडी ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन सुंदरबन 2025। इसको किसने रिलीज़ किया? वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया है अभी। इसको लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल पेज, दोनों ही एडिटोरियल को ईजिली स्किप कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द ओपिनियन पेज। द कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड इंडियाज परसिस्टेंट स्टनिंग क्राइसिस। देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग के जो केसेस हैं वो इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं और ये कम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टंटिंग में जो चिल्ड्रंस की जो ग्रोथ है वो नहीं होती है। ठीक है, स्टंटिंग में जो चिल्ड्रंस की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। इसकी वजह से जो चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करता है। इन 2018 व्हेन पोषण अभियान वाज लॉन्च, गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि जो स्टंटिंग के केसेस हैं अमंग चिल्ड्रन इसको रिड्यूस किया जाएगा हर साल 2% से। हर साल 2% से इसको रिड्यूस किया जाएगा। मतलब कि इस प्रोग्राम के आने से पहले उस टाइम पे जो केसेस था वो कितना था? 38.4%। 38.4%, इसको लिख लीजिएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। स्टंटिंग आप सभी को पता होगा क्या होता है। स्टंटिंग अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, जिसमें एक चाइल्ड का जो एज होता है उसके हिसाब से उसका जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है। सो व्हेन अ चाइल्ड इज टू शॉर्ट फॉर देयर एज ड्यू टू क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टंटिंग कहते हैं। तो जब ये अभियान लेकर आया गया था ना, पोषण अभियान 2018 में, तो गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि ये जो 38.4% है उसको हर साल क्या किया जाएगा? 2% डिक्रीज किया जाएगा। मतलब कि 2018 में ये इतना है तो 2019 में ये होके कितना हो जाएगा? 36.4 हो जाएगा। 2020 में ये होके कितना हो जाएगा? 34.4 हो जाएगा। ऐसे करके हर साल 2% इसको डिक्रीज किया जाएगा। बट हमने इसमें कोई भी चेंजेस अब तक नहीं देखा है। ओके, ये जो टारगेट रखा गया था इसको यहाँ पे मीट नहीं कर पाए गए। ओके, आप देखेंगे पोषण जून 2025 में 37% यहाँ पे स्टंटिंग के केसेस अभी भी इंडिया में मौजूद हैं। ओके, इन 2016 38.4% ऑफ चिल्ड्रंस अंडर द 5 एज वेयर स्टंटेड इन इंडिया। एज पर दिस प्लान द शेयर शुड बी हैव बीन फॉलन टू 26.4%। तो अब तक ये शेयर जो है 38.4% से गिर के कितना पे आ जाना चाहिए था? 26.4% पे आ जाना चाहिए था बाय 2022।
22। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। 2022 तक ये जो शेयर है ये कितना पे आ जाना चाहिए था, 26.4 पे आ जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। ओके, गवर्नमेंट ने टारगेट फिर सेट किया कि 2022 तक इसको 25% पर लेकर आया जाएगा। मिशन 25/2022 इसको लॉन्च किया गया, बट उस टारगेट को भी यहाँ पे मीट नहीं कर पाए। ओके, यू कैन सी हेयर 2019-21 के आंकड़े हैं 35.5% पे ही था। उसके बाद हमें यहाँ पे इनके जो केसेस हैं इसमें हमें बढ़ोतरी ही देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अभी यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये जो जितना भी चीज़ें हमने हाईलाइट कर रखा है इनको डिस्कस करने वाले हैं। रिसर्च क्या कहता है कि जो स्टंटिंग है इज लिंक्ड टू होस्ट ऑफ फैक्टर फ्रॉम टीनेज प्रेगनेंसी एंड पुअर डाइट ऑफ बोथ मदर एंड द चाइल्ड टू एनेमिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन द अर्ली ईयर्स। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं ना, ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल होंगी चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ये यहाँ पे जो बताया जा रहा है रिसर्चर्स के डाटा वो टेबल 3 में आपको मिलेगा। फैक्टर दैट लिंक टू स्टंटिंग एंड देयर प्रेवलेंस अकॉर्डिंग टू NFHS 5। पहला क्या है, टीनेज प्रेगनेंसी, वुमेन एज बिटवीन 15 to 19 हु हैव बिगन चाइल्ड बियरिंग। इसमें आपको कितने केसेस देखने को मिलते हैं, 6.8%। एनीमिक की वजह से 67.1%, सबसे ज़्यादा है एनीमिक, सबसे ज़्यादा है आपके एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, उसके बाद आपके एनीमिक। ठीक है, सॉरी, एनीमिक सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ज़्यादा उसके बाद है। तो एनीमिया की वजह से खून की कमी चिल्ड्रंस में होती है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे स्टंटिंग के केसेस देखने को मिलते हैं। अगर मदर्स में खून की कमी हो गई तो उसके बाद हमें इसमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्टंटिंग के केसेस देखने को मिलेंगे। सिजेरियन डिलीवरी में आप देखेंगे कि जो फर्स्ट कुछ वीक्स होते हैं या फिर कुछ मंथ्स होते हैं अर्लीज के, उसमें यहाँ पे जो मदर है वो बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड नहीं दे पाती हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे ये जो स्टंटिंग के केसेस हैं ये हो सकता है आपको देखने को मिले। साथ ही साथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है इसमें फॉर द फर्स्ट 6 मंथ बेबी को यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नीड होता है, इसलिए यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि जितना हो सकते हैं ब्रेस्ट फीड करवाइए, पाउडर वाला मिल्क मत दीजिए, इसलिए यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं। बट यहाँ पे अभी आप जानते हैं कि जब सीजेरियन डिलीवरी होता है तब मदर का मिल्क नहीं बन पाता है, इसकी वजह से बेबी को पाउडर वाला जो मिल्क है वो देना पड़ता है, और इसकी वजह से हमें यहाँ पे इन केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। चिल्ड्रन विथ मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट्स, ठीक है, तो इनमें 11% हमने देखा है कि चिल्ड्रन विथ मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट्स, उनमें हमें स्टंटिंग के केसेस देखने को मिले हैं। शेयर ऑफ हाउस होल्ड विथ नो टॉयलेट फैसिलिटीज़, ठीक है, तो यहाँ पे हाइजीन को भी लेके यहाँ पे बात किया गया है कि सैनिटेशन और हाइजीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 19% केसेस हमें देखने को मिले जहाँ पे हाइजीन नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है घरों में, इसकी वजह से स्टंटिंग जैसे केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं चिल्ड्रंस में। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनके जो एजुकेशन है उसको लेके यहाँ पे बताया गया है कि वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनको भी पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में, अपने बच्चे के बारे में हर वक्त उनको मतलब कि जिज्ञासा होना चाहिए कि हाँ अभी करने से क्या हो जाएगा, ऐसे करने से क्या होगा। कुछ नहीं होता, डॉक्टर से पूछ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फी 500 से 1000 होंगी, डॉक्टर से पूछ लीजिए क्या कर सकते हैं, क्या आगे करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं आज के डेट में, बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में हैं, जैसे कि फ़ोन हो गया आपके पास, AI है आज के डेट में, पूछ सकते हैं भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो वो आपको एक सूटेबल या फिर यू कैन से दैट अल्टरनेटिव एक ऑप्शन दे देगा। ओके, तो यहाँ पे आप ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर ली हैं कि सिजेरियन सेक्शन का जो केस है वो इंडिया में इंक्रीज़ हुआ है 2005-6 के कंपैरिजन में। अगर आप 2021 का डाटा देखें तो उस टाइम पे 9% यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन का जो डिलीवरी है वो हुआ करता था, बट अभी यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया है, 22% हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। सिजेरियन सेक्शन के जो यहाँ पे कॉजेज़ है वो डायरेक्ट इससे लिंक्ड तो है नहीं, बट यहाँ पे क्या करता है, अर्ली के जो दिनों हैं, मैंने आपको बताया अर्ली डेज में ये क्या करता है, ये जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस है उसको डिसरप्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए शुरू के दिनों में यहाँ पे जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें जो इन्फेंट्स को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो उसको उस ब्रेस्ट फीड की वजह से मिलता है। और अगर मान लीजिए सिजेरियन सेक्शन की डिलीवरी होती है तो जो यहाँ पे मदर है उसमें क्या होता है, मिल्क बनना बंद हो जाता है कुछ हफ्तों के लिए, या फिर यू कैन से दैट कुछ महीनों के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी जो सिजेरियन सेक्शन की डिलीवरी हो रही हैं, और इसमें क्या होता है, मदर को ब्रेस्ट फीड बंद हो जाता है कुछ हफ्तों के लिए, और वो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको पाउडर पे शिफ्ट कर देते हैं, और वो बच्चे क्या करते हैं, पाउडर पे
डिपेंड रहते हैं। बाद में यहाँ पे 4-5 महीने के बाद वापस से ब्रेस्ट फीड किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि 1-2 हफ्तों के बाद ही मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर आप दाल अच्छे से खा रहे हैं, अपना खाना अच्छे से खा रहे हैं, ग्रीन फूड अगर अच्छे से खा रहे हैं, ठीक है, तो आपका ब्रेस्ट फीड वापस से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि स्टैंडर्ड डाइट्स नहीं है जिसकी वजह से जो नॉर्मल पीपल है वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल जो पीपल है वो एक स्टैंडर्ड डाइट को यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में हाई प्राइस है। एनीमिया एक रीज़न हो सकता है, ओके, और इसकी वजह से भी हो सकता है जो बच्चे हैं वो स्टंटेड रह जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल था, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चार्ट 2 में आप सबने देखा होगा यहाँ पे कैसे यूपी में अब तक सबसे ज़्यादा केसेस हैं, 48.8% के आसपास सबसे ज़्यादा केसेस हैं यूपी में। तो ये मेजर स्टेट्स के डाटाज हैं, ओके, ये लार्जर स्टेट्स के डाटा हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। स्मॉलर स्टेट्स के डाटा हैं उसको नहीं लिया गया है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में, हाउ इंडियाज यूथ कैन चैलेंज यूएस टैरिफ। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे कहानी नहीं बताऊँगा कि कैसे 25% आया, उसके बाद फिर 25% लगाया जाएगा, अगस्त 28 के बाद से अगेन 25% इंडिया पे इम्पोज हो जाएगा, तो टोटल कितना टैरिफ हो जाएगा, 50%। सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया पे लगाया गया है। 25% जो पेनल्टी लगाया गया है फॉर परचेजिंग रशियन ऑयल के लिए लगाया गया है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर रखी हैं कि एक अगर मान लीजिए आप क्लोथ बेचते हैं यूएस में $10 पे, और तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने डॉलर पे बिकेगा यूएस में, वो $15 पे बिकेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वही सेम प्रोडक्ट अगर बांग्लादेश से आता है, वियतनाम से आता है, सेम कंपनी का, सेम मैन्युफैक्चरर का, तो वो यूएस के मार्केट में कितना में बिकेगा, $12 में बिकेगा। तो ये एक अनकम्पिटिटिव सीन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है धीरे धीरे यूएस का मार्केट में। इंडिया के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर टैरिफ को 50% पे किया गया तो वी विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ये आप सभी को पता होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में इंडिया के जो यूथ हैं ये यूएस के जो टैरिफ है इसको चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया है। अब ये कैसे टैरिफ यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं वो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। द रोल ऑफ यंग इंडिया, दोज हु डाउट अबाउट इंडियाज एबिलिटी टू पार्टेक इन ग्रोथ ड्राइव फ्रॉम स्किल टैलेंट नीड ओनली टू लुक एट द रिकॉर्ड ऑफ इंडियंस इन द यूएस और द पास्ट हाफ सेंचुरी। पिछले कुछ हाफ सेंचुरीज़ का अगर आप डाटा देखें तो यूएस में इंडिया ने अपना कैसे दबदबा बनाया है ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इमिग्रेशन टू द यूएस ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अदर प्रोफेशनल्स, मोस्ट ऑफ देम ट्रेंड इन इंडियाज पब्लिक यूनिवर्सिटी हैज़ ग्रोन स्टेडली सिंस 1970s, ठीक है। तो पिछले 50 सालों में अगर आप देखें ये जो आंकड़े हैं ये इंक्रीज हुए हैं। इमिग्रेशन का जो रेट है टू यूएस ये बढ़ा है। हमारे जो बहुत ही वेल ट्रेंड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स है वो यूएस में जाके वहाँ पे सर्व करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी माइग्रेटेड अब्रॉड, मोस्ट ऑफ देम टू यूएस थ्रू 1970s टू 1980s, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये कहाँ पे जाते हैं, यूएस में चले जाते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन माइग्रेंट इन द यूएस रोज फ्रॉम 0.3 मिलियन इन 1982 टू 1.3 मिलियन इन 2000, ठीक है। तो इन आंकड़ों को आप देख सकते हैं, 0.3 मिलियन से ये आंकड़े कैसे इंक्रीज होकर 1.3 मिलियन हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और 2023 में आप देखेंगे ये 3.2 मिलियन हो गए। तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यही एक आज की डेट में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आप देखेंगे चाइना में जो यहाँ पे एजेड लोगों की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और यंग जो पॉपुलेशन है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से चाइना को भी लॉस हो रहा है। ना ही केवल सिर्फ चाइना को बल्कि हाई इनकम कंट्रीज़ के अगर आप आंकड़े देखें तो यहाँ पे 15 से लेके 28 की जो एज है उनके जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। हाई इनकम कंट्रीज़ का आप डाटा देख सकते हैं 191.5 के आसपास है, ओके। और इंडिया का अगर आप डाटा देखें 15 से 29 के एज बिटवीन में ये 325.8 है। तो चाइना और अदर हाई इनकम कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया का जो स्टांस है इस मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे जो आबादी है वो हमारा क्या है, सबसे बड़ा पावर है, ओके। टेबल 2 में आप सभी को ये पता चलेगा कि कौन से कंट्रीज से यूएस के जो मार्केट है उसमें कितना अमाउंट ऑफ
जो टेक्सटाइल है या फिर फुटवेयर है या फिर मेटल, केमिकल, मशीन एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कितना एक्सपोर्ट होके जाता है। तो इंडिया आप देख सकते हैं कितना करता है, चाइना आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाइना करता है। इसलिए शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 145% टैरिफ इम्पोज किया था और ये कम करके वापस से इन्होंने 30% कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो चाइना आज की डेट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मार्केट को डोमिनेट करता है, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर इतना टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए यूएस ने इनके ऊपर टैरिफ रिड्यूस कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। यूएस के जो टैरिफ है ऑन सिलेक्टेड कंट्रीज आप देख सकते हैं, शुरू के दिनों में चाइना के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया था। ओके, इंडिया के ऊपर भी लगाया गया था बट 26% का, अभी इसको बढ़ा के 145%, यहाँ पे आप देखेंगे 145% चाइना के ऊपर था, अब इसको इंडिया का जो टैरिफ है इसको बढ़ा के 50% करने की बात की जा रही है। ये कब तक हो जाएगा? अगर इंडिया और यूएस के बीच में मिनी डील साइन नहीं होता है तो अगस्त 28 आपको ये इफेक्ट में देखने को मिलेगा। तो अब तक का सबसे हाईएस्ट टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया है, उसके बाद चाइना, उसके बाद वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 13th पेज। फॉर्मर SC जज चूजन एज ऑपोजिशन वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज B. Sudarshan Reddy is the joint opposition candidate for the vice president election. Congress President Mallikarjun Kharge announced on Tuesday, describing the election for the country's second highest constitutional office as an ideological battle. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। इनको ऐसा ऑपोजिशन वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पे चूज़ किया गया है। और यहाँ पे देखिए आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पे सपोर्ट है, हालांकि ये जो पार्टी है नो लॉन्गर पार्टी फॉर द इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस का, इसका भी कोई पार्ट नहीं है, हालांकि इन्होंने फिर भी सपोर्ट रेज किया है फॉर द कैंडिडेट। Moving on to the next important news, Home Minister to introduce 3 bills for removal of PM-CM minister held on serious criminal charges। ठीक है, तो जो भी PM के अगेंस्ट, जो भी CM के अगेंस्ट या फिर जो भी मिनिस्टर के अगेंस्ट यहाँ पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस होंगे उनको यहाँ पे रिमूव करने की बात की जा रही है। ऐसा यहाँ पे 3 बिल लेकर आया जाएगा, ये होम मिनिस्टर का कहना है। और ये तीनों बिल का नाम आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला जो है द कॉन्स्टिट्यूशनल 130 अमेंडमेंट बिल 2025, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 और तीसरा है द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025। इसको लिख लीजिएगा। इन तीनों बिल के तहत जो भी PM, CM या फिर मिनिस्टर्स जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस होंगे उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, टॉल हिट्स 15 एज रेन पाउंड महाराष्ट्र फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव डे। ठीक है, तो फ्लाइट एंड लोकल जो ट्रेन सर्विसेज है वो अफेक्ट हुआ है। लगभग 800 लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है, 15 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है इस रेन की वजह से, और 350 से भी ज़्यादा यहाँ पे जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लैंड्स जो हैं वो आप देखेंगे, जो लैंड क्रॉप्स हैं ये यहाँ पे सबमर्ज हो गए हैं वाटर में। ओके, आप देख सकते हैं इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। रोडों पे ये हालत है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के जो फार्म लैंड्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा होगा। इसरो मूव्ड हैवी लिफ्ट रॉकेट दैट कैन कैरी पेलोड्स टू 75,000 kg। इसरो इज शिफ्टिंग, पहले यहाँ पे हमने शुरुआत किया था कि हम 35 kg जो पेलोड्स है उसको उठा सकते हैं, मॉडेस्ट स्टार्ट किया था, बट आज की डेट में वी आर बिल्डिंग अ वेरी जायंट लीप एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द making heavy lift rocket that can carry up to 75 kg payloads to the space। ठीक है, तो ये जो रॉकेट है इट विल बी ऑन हाइट ऑफ 40 स्टोरी बिल्डिंग्स, 4 स्टोरी बिल्डिंग के कंपैरिजन में इसकी हाइट होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर लेशन नाउ बी अ पार्ट ऑफ NCERT सिलेबस। ठीक है, तो NCERT सिलेबस का भी ये पार्ट होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर, तो इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, US एयर सपोर्ट पॉसिबल फॉर यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए US का एयर सपोर्ट की बात की गई है टू द यूक्रेन, ये आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पीस टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है यूक्रेन के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट के बीच में। होप आप लोगों को आज के जो आर्टिकल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।